हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आ गया हूँ फिर से मैं अपनी न्यू वीडियो को लेकर। पिछली कक्षा में मैंने पर्यावरण को पढ़ाया था, पर्यावरण के टॉपिक को पढ़ाया था। उसमें मैंने पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में बताया था और उसके घटक के बारे में। लेकिन आज पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हमारे चैनल का अगर नाम आप लोग नहीं जानते देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में मैंने लिख दिया है ऑल टेट एजुकेशन क्लासेज। तो इसको आप लोग फॉलो करेंगे, आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है जो कि वो पर्यावरण बना, पर्यावरण का फैलाव क्या क्या है जो कि वो पर्यावरण बना। तो ठीक है, देखते हैं। कहने का मतलब इसके 4 क्षेत्र हैं। आप लोग ध्यान देंगे कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र। मैं बता देता हूँ। स्थल मंडल, स्थल मंडल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड बोर्ड। ठीक है। और दूसरा है जल मंडल, जिसको बोलेंगे वाटर बोर्ड। तीसरा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर इसको बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। चौथा है जैव मंडल, पूर्ण बाहरी परत मतलब बाहरी कवच, पृथ्वी का संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित हो, मतलब पाए जाते हों, उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग, कितना, 3 भाग यानी कि 29% स्थल है। क्या है, स्थल मंडल है। कहने का मतलब ये आपसे पूछा जाएगा, ये पॉइंट जो है कि कितना परसेंट जो है स्थल मंडल पाया जाता है इस पृथ्वी पर, तो 29%। अगर बटे में पूछा जाए तो 1/3 भाग पृथ्वी का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये स्थल मंडल जो है शैलों और खनिजों से निर्मित है। स्थल मंडल शैलों और खनिजों से बना हुआ है। निर्मित का मतलब बना हुआ है, निर्मित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, और एक पॉइंट है इसमें, यह मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। मिट्टी भी होगा, यह मिट्टी की पतली परत, पतली परत से ढका हुआ है। समझ गए, ये स्थल मंडल के बारे में चर्चा थी। क्या है,
अब इसके महत्व भी जानेंगे, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, स्थल मंडल के इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन आप लोगों ने देखा स्थल मंडल के बारे में मैंने बता दिया। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 29% स्थल मंडल है, 1/3 भाग, और वो खनिजों और शैलों से निर्मित है। और इसकी बाहरी परत जो है मिट्टी की परत से ढका हुआ है। किसे? मिट्टी की परत से ढका हुआ है, बायोस्फीयर। तो 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र क्या क्या है? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो आज हम चर्चा करेंगे स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। ये देखते हैं इसके महत्व के बारे में, क्या क्या महत्व है। महत्व, स्थल मंडल के क्या महत्व? खनिजों से निर्मित है। ये क्या है? खनिजों से निर्मित है। दूसरा, इसी स्थल मंडल पर स्थल मंडल में कृषि और वन और रहने के लिए भूमि प्रदान है। ये दो इम्पोर्टेंस है इसके, कि ये खनिजों से निर्मित है, खनिजों से बनी हुई है। और इसके अंदर जो है कृषि, मतलब खेती हम लोग स्थल मंडल पर ही करते हैं, ज़मीन के ऊपर ही खेती करते हैं। और वन, जितने भी वन है इसी स्थल मंडल में 29% में ये फैले हुए हैं। और भूमि प्रदान, मतलब जो इंसान या जानवर जो भी इसमें रह रहे हैं जो स्थल मंडल में, ये भी हमें उपलब्ध है। ये स्थल मंडल के महत्व के बारे में था। यही 2 चीज़ था, स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल के महत्व क्या है। अब आते हैं जल मंडल की तरफ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ऐसे क्या कहेंगे हम लोग? पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि पृथ्वी पे जलमंडल फैला हुआ है। और ये पृथ्वी का जलमंडल जो है, दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग, पॉइंट को ध्यान देंगे, 2/3 भाग यानी कि 71% जल मंडल है। क्या है? ये आपको पूछेगा कि पर्यावरण के टेट एग्जामों में क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, तो आप सीधा सा आंसर देंगे 71%। 29% ही मैंने बताया था स्थल मंडल है, बाकी 71% क्या है? जल। 2/3 भाग का हिस्सा है और 71% के रूप में है। ये आप लोग मेन पॉइंट है, इसको VVI भी कर सकते हैं। महासागर, अब इसी 71% में देखते हैं क्या क्या है। महासागर, झीलें, नदियाँ, जलमंडल का निर्माण करती है। अब यहाँ पर जो है जल की 3 अवस्था होती है, इसी में जल की 3 अवस्था होती है। जल 3 अवस्था में पाया जाता है। तीन अवस्थाओं में पाया जाता। पहला है ठोस के रूप में,
ठोस के रूप में, कहे तो क्या ठोस के रूप में क्या हो जाएगा, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ हो जाएगा दोस्तों। इसी तरफ दूसरी अवस्था क्या है, गैस के रूप में, क्या है, गैस के रूप में, तो क्या हो जाएगा, वाष्प, भाप और बादल। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरी अवस्था क्या है, जल के रूप में, जल के रूप में क्या हो जाएगा, खुद जल या पानी। यही तीनों अवस्था थी दोस्तों, जल की 3 अवस्था मैंने बता दिया। अब जल के महत्व, जल के महत्व, जल के महत्व, सीधी सी बात है, जल के क्या महत्व हो सकते हैं। जल सभी जीव जंतु और मनुष्य जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। जल सभी मनुष्य और पादप एवं जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि जल का हम लोग जो है पीने में, खाने में, मतलब टोटल चीज़ों में यूज करते हैं। खेती में भी जल का यूज होता है और जीव जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी जल की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब आएंगे हम लोग तीसरा, वायुमंडल। तो देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु, वायु मतलब हवा, ध्यान देंगे, के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल, मंडल कहते हैं। आवरण मतलब हम लोग जो है वायु से भी घिरे हुए हैं, आवरण मतलब घिरे हुए। तो ये परिभाषा वायुमंडल की, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। समझ गए आप लोग। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। वायु सभी गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, सभी गैसों का, सभी गैसों का मिश्रण है। मतलब वायु में विभिन्न प्रकार के गैस मिले हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, 78%। मतलब वायु में जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 78%। ये ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जाएगा। ऑक्सीजन की, वायु में ऑक्सीजन 20.94% यानी 21% पाया जाता है। कितना, 21% समझ लेंगे, 20.94 या 21% पूरा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि वो पेड़ पौधे हमें शुद्ध
ऑक्सीजन के रूप में देते हैं उसको फ्रेश करके। और नाइट्रोजन की भी मात्रा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब नहीं होगा तो हम लोग इसमें जीवित नहीं रहेंगे। कार्बन डाई ऑक्साइड कितना परसेंट, यानी इसको क्या बोलते हैं, CO2 गैस, क्या बोलते हैं, CO2, ये 0.02%, 0.02% पाया जाता है। समझ गए। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति 78% सबसे ज़्यादा, वायु ऑक्सीजन की 20.94 यानी कि 21% पाया जाता है, और CO2 0.02%, मतलब जो है बहुत ही कम मात्रा में। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट, क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला है कि यह ब्रह्मांड से कहे तो मांड से आने वाली, मतलब आने वाली हानिकारक किरणों को से हमारा बचाव करती है। कौन, वायु। क्या करती है कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें, उससे हमारा क्या करती है, बचाव करती है। ठीक है। यह मौसम और जलवायु परिवर्तन करता है। क्या कहता है, मौसम जो चेंज होता है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, वायु। तीसरा क्या, यह रेडियो संचार में मदद करता है। समझ गए। ये था इसके महत्व। अब आते हैं अगला, किरण। पृथ्वी का वह संकीर्ण, संकीर्ण मतलब होता है छोटा, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। मतलब वहाँ एक रह सके, एक छोटा भाग है पृथ्वी पे जहाँ पे क्या है, स्थल, जल एवं वायु मिलकर उसको बनाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, जैवमंडल। इस मंडल का निर्माण, इस मंडल का निर्माण पादप और जीव जंतु करते हैं। इसका निर्माण कौन करते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे, और जीव यह जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। मतलब ये ऐसा अनुकूल वातावरण निर्माण करती है कि जिसमें जीवन संभव हो, जीवन जीने का तरीका हो, जीवन जी सके सब लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य। तो आज तक के लिए इतना ही। आज मैंने पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में आप लोगों को चर्चा किया, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगला टॉपिक लेकर फिर से मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।